रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए हमारी कुछ बातें सुनने के लिए। बाबर सलीम साहब ने कहा है कि क्योंकि इन्होंने जो अपनी की थी सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से मीटिंग, उसमें जो पार्लिमानी लीडरान हैं और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर इबाद हैं, उन्होंने जो है वो भी बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है और उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबके हवाले से देखें, हालात आप सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सूबे में जो कुछ होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से, बल्कि कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के वक्त से जो हमारे जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, इनको बिल्कुल पाकिस्तान से अलग थलग जो है रख के इन्होंने इसके हवाले से डील करते रहे हैं। और 25वीं तरमीम के बाद भी जो है वो ऐसी लगता है जैसे कि FCR अभी तक नाफिज है। तो हमें एज अ पार्टी ये काफ़ी अरसे से खान साहब की भी वाज़े एक मौक़िफ़ रहा है इमरान खान साहब का, और उनके डायरेक्शंस भी आते रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नए चीफ़ मिनिस्टर इस मामले में बहुत संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि कि जो भी हो हमारे सूबे में, वो हमारे लोगों की और जो अफेक्टेड लोग हैं और जो लोग इस खित्ते के रहने वाले हैं, उनके राय को शामिल करके सारे फ़ैसले हों। और इसीलिए पहला कदम जो वो लिया है और बड़ा कदम है कि तमाम सियासी जमातों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आएँ, हमें अपनी राय से आगाह करें, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। इसके अलावा जो मतलब कि बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी इन जनरल है, ये आपका खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पेशावर का प्रेस क्लब है, मतलब कि सिविल सोसाइटी को हम भी इनवाइट करें, क्योंकि अफेक्टीज़ में कई लोग आ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी देखें, लोग अगर डिस्प्लेस होते हैं और होते आए हैं, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आपके स्कूल्स तबाह हो जाते हैं, सारा सोशल फैब्रिक आपका तबाह हो जाता है, तो फिर लोगों को फिर उठा के वापस वहाँ पे जाना, ये एक बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह बहाल करें। उसमें जो है क्या किरदार होना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, पुलिस का क्या रोल होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते, और इमरान खान साहब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है। हमने बल्कि करारदाद भी पिछले हमारी KP की तंजीम ने ये करारदादें भी मंजूर की हैं इंटरनली। पिछले 3-4-6 महीनों से बार बार ये कहा है कि हमें इसका एक ऐसा हल ढूंढना चाहिए जो देर पा हल हो। जो भी ऑपरेशन होता है, एक्शन होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो जिसका खमियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। घर उजड़ जाते हैं, बिजनेसेस उजड़ जाते हैं, लोगों को फिर जो है वो डिस्प्लेस मजबूरन किया जाता है। और जिस तरीके से ऐसा एक्शन जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी देखें, सबसे पहला काम ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी को आप जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, और कोई एक्शन इस किस्म का ना हो जहाँ पर लोगों को जो है वो उसमें उनका ये डर हो कि उनके घरों को या उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँच सके। तो हम चाहते ये हैं कि इस जरगे के ज़रिए CM साहब के सामने कुछ तजावीज़ आएँ, कुछ सोच आए कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। जो हमारे इदारों में और हमारे लोगों में जो फासला इतना बढ़ चुका हुआ है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, और ये जो हमारी गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इस चीज़ को संभाल सके। तो ये हमारी ख्वाहिश थी, और यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के असरात जो हैं वो पूरे मुल्क में फैलते हैं। तो पूरे मुल्क की बात है कि हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ख़ुद बैठ के ये फ़ैसला करें कि उनकी बेहतरी किस चीज़ में है, किस तरीके में है, और फिर हम एज अ गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि ये चीज़ें सामने आई हैं। हमारी स्पीकर साहब ने बड़ा एक तवील प्रोसेस 8-8, 10-10 घंटों के मीटिंग्स करते रहे हैं, और उनके पास भी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम
जमा करके उसके ज़रिए कोई ऐसा एक प्लान सामने रखना चाहते हैं आप लोगों की मदद से। और मेरी ख्वाहिश ये होगी, देखें कि आप लोग मीडिया है, मीडिया के इसमें बहुत बड़ा किरदार है, तो ज़रा थोड़ा हम सब का सूबा है, हम सब का मुल्क है, तो ज़रा आप लोग अगर इस एफ़र्ट की हिमायत करेंगे, इसको उजागर करेंगे, इसकी जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके हवाले से बात करेंगे, तो मेरे ख़्याल से वो इस सारे प्रोसेस में हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। शेर अली साहब कुछ बात करना चाहेंगे? आइए। पख्तूनख्वा में 20 लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं। हमारे कुछ बड़े सूबों के छोटे वज़ीर ये गैर ज़िम्मेदाराना बात करते हैं कि अगर पख्तूनख्वा हुकूमत या पख्तूनख्वा की अवाम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं तो ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, जो कि गलत है। हमारा बयानिया वही है जो पाकिस्तान का बयानिया है। हम कहते हैं कि हमारा सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, तो क्यों ना हम इस दफ़ा, जबकि कई ऑपरेशंस हो चुके हैं और फ़ायदा और रिज़ल्ट उसका कुछ ख़ास नहीं आया, एक वाइडर कंसल्टेशन करें, एक लोया जरगा बुलाएं, पख्तूनख्वा का जरगा बुलाएं और कलेक्टिव विजडम से आगे बढ़ें, बजाय इसके कि कहीं बंद कमरों में फ़ैसले हों कि जी यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और कुछ ही लोग ये डिसाइड करें। इस खैबर रोड पे रियासत का अगर कोई हिस्सा है वो ये बिल्डिंग है। आर्टिकल 7 अगर आप देखें, जिसमें रियासत की डेफिनेशन है आइन में, वो है सूबाई, कौमी और कौमी असम्बली और पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत, और वो अथॉरिटीज़ जो कि सेस कर सकते हैं। सो रियासत का हिस्सा ये है खैबर रोड पे, और कोई रियासत का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंसल्टेशन और कंसेंसस एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, ना सिविल का ना मिलिट्री का, वो हुकूमत का होता है या वो असम्बलीज़ का होता है और वो स्टेक होल्डर्स का होता है, और वो इसी के लिए करने जा रहे हैं ताकि अगर इस दफ़ा जो भी कंसेंसस हो, जो भी फ़ैसला हो, वो पख्तूनख्वा के अवाम के वाइडर मफाद में हो, बजाय इसके क्योंकि आपने देखा कुछ साल पहले पॉलिसी ये थी कि जी नहीं, मज़ाकरात कौमी धारे में डालना। तो जब आपकी पॉलिसीज़ इनकंसिस्टेंट हों तो वहाँ पे वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ये सूबा मज़ीद तबाहकारियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप अगर बाकी सूबों को देख लें, बिलखुसूस जो हमारे बड़े सूबे हैं, इवन पार्लियामेंट में भी देखें, डिस्कशन क्या होती है कि जी हमारी रोड इस तरह, हमारा बिल्डिंग इस तरह, हम क्या कहते हैं, हमारी ज़िंदगियां इस तरह, हमारा अमन इस तरह। तो जब इतना बड़ा फ़र्क हो, फ्रंट लाइन स्ट्रेटिजिक डेप्थ की फेल्ड पॉलिसी से लेके वॉर एंड टेरर तक, और अब इसी सूबे ने और बलूचिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, हम इसका बोझ भी उठाते हैं, जानी भी और माली भी। तो उन सब चीज़ों के लिए हल ये है कि इस घर जो कि रियासत का भी हिस्सा है और जो एक आइन का भी हिस्सा है, यहाँ पे वाइडर कंसल्टेशन हो, कलेक्टिव विजडम के साथ फ़ैसले हों और अमन की तरफ आगे बढ़ें, बजाय इसके कि जी आप अगर अमन के ऑपरेशन के साथ हैं तो आप पाकिस्तानी, और अगर ख़िलाफ़ हैं तो ये 71 वाली चीज़ें अब बंद हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका मशकूर हूँ। पख्तूनों की हज़ारों साल से एक रिवायत है कि हमारे जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं वो जरगे के थ्रू हल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये काबिल तहसीन इक़दाम है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी, कि वो यहाँ पे तमाम सियासी जमातों को जो इस सूबे के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका जीना मरना इस सूबे के साथ है, जिन्होंने जनाजे उठाए हैं, जिन्होंने यहाँ पे शहादतें देखी हैं,
ان سب کے ساتھ ایک مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ خیبر پختونخوا جو تقریباً 40 سال سے اس جنگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ اب آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری روایات ہیں، ہم نے اگر 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھ لیں یا 18 سے 23 تک، خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلا۔ برعکس یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو فارم 47 کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے، انہوں نے کیسے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبایا ہے، جس میں میڈیا بھی آتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس صوبے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے۔ اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، قبائلی عمائدین، سیاسی جماعتیں اور جو متاثرین ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طور پر ان جنگوں سے، ان آپریشن سے متاثر ہیں، سب کی آواز سنی جائے اور ان کو ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک رپورٹ کے طور پر پھر آگے قومی سطح پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کسی جگہ پہ آپریشنز ہے تو قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں، لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، قابل تحسین ہے، اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ جو آپ سب کی رائے ہے، آپ سب کی مشاورت ہے، وہ متعلقہ فورمز تک پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوشچن کس کی